करती है तो उसका आधा भाग पति को प्राप्त हो जाता है। विचार करना। लेकिन पति के किए गए धर्म में अधर्म में पत्नी का भाग नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? पंडित जी जैसे विवाह तो एक उदाहरण, एक छोटा उदाहरण, छोटा उदाहरण मैं भी दे दूं। आप जो कह रहे हो कि पत्नी को पति के किए गए कर्मों का फल नहीं मिलता है, मिलता जैसे जिस समय विवाह होता है तो विवाह में 7 फेरे होते हैं, तो 7 वचनों में एक, अच्छा क्या श्लोक बद्ध नहीं है? वो श्लोकबद्ध है कि पति को यह वचन लेना पड़ता है कि आपके सत्कर्मों में मेरा आधा हिस्सा होगा। सत्कर्मों में, और अगर नहीं होगा, अगर ये बात असत्य है तो आप लोग बताओ। सत्कर्मों में ना कई लोगों ने विवाह देखा होगा। उत्तर हो गया तुम्हारा। हाँ। तुमने कहा कि सत्कर्मों में, सत्कर्मों में होता ठीक है ना? सत्कर्मों में आधा भाग है कि बुरे कर्म? बुरे कर्म में नहीं। दुष्कर्म में अगर पत्नी साथ देती है तो फल भोगना पड़ता है। फिर वही बात आ गई। तो रावण सत्कर्म थोड़ी कर रहा है, दुष्कर्म कर रहा है। हाँ, रावण सत्कर्म नहीं करता, रावण अत्याचार करता है। उसके यहाँ का नियम है, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन संग करमा मही सेवा, जिनके अस आचरण भवानी, अते जानौ निश्चर सब प्राणी। अर्थात रावण अत्याचार करता है, जालंधर सत्कर्म नहीं करता, दुष्कर्म करता, पाप करता है, अत्याचार करता है, इसलिए आधा भाग नहीं मिलता है। विचार करना। जैसे कयाधु, प्रहलाद और हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप पापी है, अब प्रहलाद भगवान का भक्त है। अब दोनों में अंतर लीजिए। लेकिन क्या प्रहलाद की प्रशंसा नहीं होगी? होगी, इसलिए होगी क्योंकि वो भगवान का भक्त है। लेकिन पिता अत्याचारी है, पिता भगवान का विरोधी है, तो जो भगवान का विरोधी होता है उसकी प्रशंसा नहीं होती है। लेकिन जो भगवान के भक्ति करता है, भगवान का हितैषी होता है, वो संसार में प्रशंसा के योग माना जाता है। तो जो सत्कर्म करते हैं उनकी जय जयकार होती है, और जो बुरे कर्म करते हैं उनका परिहास होता है, उनकी निंदा होती है, उनकी बुराई होती है, उनका अंत होता है। यही है, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तो तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो कयाधु सज्जन है, प्रहलाद सज्जन है। विचार करना, इनके सज्जनों में गिनती होती है भगत श्रोमण भय प्रहलादु। अर्थात ये भक्ति वाले मार्ग पर चलते हैं, जो भक्त के मार्ग पर चलता है उसकी संसार में प्रशंसा होती है, और जो अधर्म के मार्ग पर चलता है उसकी निंदा होती है, उस बुराई होती है। इसलिए धनुष तोड़ने वाला जो भी है, जैसा भी है, वो सामर्थ्यवान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने कहा कि हमारे पास वो बूटी नहीं है कि हम धनुष को जोड़ पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि बिगाड़िए उसी का जिसको बना सको, बिगाड़िए उसी को जिसको बना सको। यदि बना नहीं सकते हो तो फिर बिगाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। जब किसी को तुम बनाना नहीं जानते हो तो बिगाड़ने का भी कोई अधिकार नहीं है। हाँ, जिसको तुम ज्ञान नहीं दे सकते हो उसे गलत रास्ता बताने का कोई अधिकार नहीं है। तो बनाने का प्रयास करो, लेकिन बिगाड़ने का प्रयास मत करिए। अच्छे लोग वही माने जाते हैं जिनके अंदर ऐसे विचार होते हैं कि हमारा भी बन जाए और तुम्हारा भी बन जाए, तुम भी सुखी रहो हम भी सुखी रहे, तुम भी जियो हमें भी जीने दो। क्यों? अब ये वाले अच्छे थोड़ी होते हैं कि हमारा बन जाए तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। तो जो अपना बना करके दूसरे को, इसलिए धनुष तोड़ने वाला विचरण पावेगा। ये उठा दी हो अमर में उठा धरासा ही करी हो, ये उठा के पलट दूंगा चट्टानों को चट्टानों में, ये रबर जो दिखाया वीरता तुम्हार मानुषाल सारी धूल में मिला दूंगा। न सिंधो हमें श्रृंगी या विश्वामित्र चोटिल के भाई के कल सब वादा कराए हैं, या तो समझाता हूँ बच्चा, हे दशरथ के नंदन
परशुराम न कहावेंगे। देखिए, तोड़ने वाले ने केवल अपना नहीं बनाया है, तोड़ने वाले ने धनुष का भी बनाया है, जनक का भी बनाया है, और मिथिला के प्रत्येक व्यक्ति का बनाया है, कोई भी उससे नहीं बचा है। धनुष भी बना, मिथिला के राजा भी बना, और उसकी पुत्री का विवाह भी हो गया। और भाई, किसी के पुत्री का विवाह हो जाए, इससे ज्यादा अच्छा बनने वाला कुछ नहीं है। बोले महाराज जाओ, घंटी खड़काओ, माला चरकाओ, हमारे चक्कर में न पड़ो, क्योंकि हमारा काम ही है लड़ना, ठीक। और तुम हमारे चक्कर में पड़ रहे हो। हम सोच रहे हैं ब्राह्मण हो आप, और ब्राह्मणों की हम पूजा करते हैं। महाराज, हमसे युद्ध करने की घोषणा न करो तुम। ये ओ ब्रह्मनाथ समझ जाओ, कहने से नहीं 10 सारे खच्चे बनाऊंगा। ये बड़ी सांस की हो मिथिला में, ये सारी सांस छल में मिटाऊंगा। ऐसी ना करो तो सभा में पुकार कहो, ये अस्त्र शस्त्र त्याग की लखन लाल। जब उठाऊंगा धनुष प्राप्त करके मैं लगाऊंगा और लूंगा हाथ दमघोर, ये शेष तुम्हारा काटूंगा, बनाऊंगा मुन्नों की माला संजर को जा पहनाऊंगा। यादें समझाता हूँ, समझ जाओ दशरथ के नंदन, मैं अस्त्र त्याग परशुराम न कहाऊंगा। अरे कहो कई बार परमाने उंगली ऊपर, ये बार-बार तुमको कहां तक समझाऊं मैं? ये भववृत्ति ज्वाला हृदय मध्य, ताई क्रोधाग्नि में तुमको जलाऊं मैं। ऐसी ना करो तो सभा में पुकार कहो, ये अस्त्र त्याग की लखन लाल। मेरे भी मन में भाया है, और देखूंगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। ये संग्राम दिलाता वीर मुशी, धर्मात्म काल को ग्रास बनाऊंगा, और छीनूंगा ये तेरा धनबाण, ये मिथिला से मार भगाऊंगा। ये आगे समझाता हो, समझ जाओ दशरथ के नंदन, ये अस्त्र परशुराम न कहाऊंगा। देखो, हमने तुम्हारी ये बात तो मान ली। आपने कहा कि किसकी मैया ने कितना दूध पिलाया है? और देखो, जो वास्तविक होता है वो सत्य होता है। आपकी मैया ने आपको ज्यादा पिलाया है, आपका शरीर बता रहा है कि आपने दूध ज्यादा पिया। क्यों बता रहा है कि नहीं बता रहा है? और आप लोगों ने भी शाम को व्यवस्था की होगी दूध की बढ़िया वाली है, तो आपका शरीर बता रहा है कि आपने दूध ज्यादा पिया है, और हमारा शरीर बता रहा है कि हमने कम पिया। क्यों? हमने आज व्यवस्था नहीं ली है हमने। अरे तो आज भले ही तो शिष्य की सेवा में रहे हो, लेते रहते हैं ना, इसलिए नहीं लिया। शिष्य की सेवा में रहे होंगे, शिष्य सेवा कर रहा था, कहीं ना कहीं तो दूध ग्रहण किया तो होगा। कोई शाम ऐसी नहीं जाती होगी कि जिस दिन तुमको मैया का या गैया का दूध न मिले। भाई दो है, हमारे चेले का मामला है। सही, वही तो है, यही बात है। बड़ा सुख है आपके जीवन में, चेला भी है, गैया भी है, मैया का दूध तो पिया ही है। भाई देखो, आप अपने मैया के 5 हो और क्रम से हो, और हम अपने मैया के 2 हैं, एक साथ हैं, तो हमारे दूध में बंटवारा है। क्यों दादी, बंटवारा है कि नहीं है? हम एक साथ है, 2 हैं और सगे हैं, एक साथ जन्म लिया है हमने, तो हमारे दूध में भैया बंटवारा है। ईमानदारी से ये है कि हमने कम पिया है, और हमारा शरीर बता रहा है कि हमने कम पिया। धन्य है आपकी मैया जिन्होंने आपको अपना दूध पिलाया है, और उससे ज्यादा धन्य हो आप कि आपने उनकी गर्दन में ये फरसा चटकाया। एक बात बताओ, ईमानदारी। अच्छा, हम कह रहे भगवान न करे ऐसा लड़का हो, अगर हो तो होता है। ये बताओ, संसार में कौन ऐसी महतारी है जो अपने लड़का को कम दूध पिलाती है? तो कह रहे दादी, हमारा बंटवारा हुआ दादी से। बात बंटवारे की नहीं है, माता कभी भी अपने पुत्रों में बंटवारा नहीं करती है, कभी भी करती है? बताओ कौन सी ऐसी महतारी हो, देखे लड़का 4 हो 5 हो, अब महतारी एक को कम भोजन दे, एक को ज्यादा दे? है कोई ऐसी महतारी? कोई मां नहीं है, हो ही नहीं सकती है। पहली बात तो अगर लड़का जुड़वा भी पैदा होते हैं, एक साथ में पैदा होते हैं, तब भी वो महतारी दोनों बच्चों को छक करके दूध पिलाती है, छक करके, भूखा नहीं सुलाती है वो। हाँ, तुम्हारी महतारी जरूर ऐसे हुई कि वो आधा पियाए आधा नहीं पियाए। हाँ, तभी तो कह रहा है बंटवारा हो गया। ऐसा नहीं है महाराज, हमारे भाई महतारी कभी भी अपने बच्चों में विभाजन नहीं करती, अर्थात बंटवारा नहीं करती है। अगर माता के गर्भ से एक साथ में 2 बालक पैदा होते हैं, फिर भी वो महतारी शक्ति का रूप है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण, वो शक्ति का रूप है। वो अपने बच्चे को पेट भर करके दूध पिलाती है। ऐसी संसार में कोई माता नहीं है। और देखिए, कोई ऐसा पिता नहीं है जो अपने बच्चों के भोजन में, अपने बच्चों के शयन में, अपने बच्चों के संस्कारों में कोई कमियां रखता हो। कोई ऐसा पिता संसार में नहीं है। लेकिन यदि पुत्र बिगड़ जाए, उसका चरित्र बिगड़ जाए, विचार करना, उसका लक्ष्य बिगड़ जाए, तो इसमें माता पिता का कोई दोष नहीं है।
क्योंकि माता पिता तो शिक्षा देते हैं, विचार करना, लेकिन बच्चे यदि अपने आचरण पर विचार नहीं करते हैं तो जो बच्चे जन्म लेने के बाद बड़े होते हैं और माता पिता उन्हें बोलना सिखाते हैं, तो लेकिन वही बच्चे जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो वही बच्चे बड़े होकर के अपने माता पिता को चुप रहना सिखाते। क्या सिखाते हैं भैया? हाँ, ये अंतर है। माता पिता बच्चों को बोलना सिखाते हैं, लेकिन वही बच्चे जब वो माता पिता बन जाते हैं तो वो अपने माता पिता को चुप रहना सिखाते हैं। कहते हैं शांति से बैठो, चुप रहो और कम बोला करो, खाइए पिए और शांत रहिए। शांत क्यों रहिए? क्योंकि अवस्था बुढ़ापे की है। अंतर ये है। इसीलिए जो बच्चे संस्कार के योग्य होते हैं वो संस्कारों के अनुसार बात करते हैं, और जो बच्चे संस्कार से हीन होते हैं वो उनको क्या कहा जाए, उनको कुछ कह नहीं सकते हो। बाकी तो पूत कपूत का धन संचय, देखिए अपूत सपूत का धन संचय। अगर कपूत है तो नहीं समझा पाओगे, और सपूत पैदा हो गया है तो समझा लेोगे, क्योंकि बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा और खेती उपजे अपने कर्मा। तो ये सब कर्म धर्म के लिए चिराय दूरम है। जो भाग में लिखा है उसको कोई काट नहीं सकता, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए राजकुमार मैं बार बार ये कहता हूँ, यदि नीत पथ पर तुम चले तो शायद हम तुम्हें छोड़ देंगे, और यदि अनीत का लिया सहारा तो नस नस तुम्हारी तोड़ देंगे। ध्यान रखो। अगर परिवार के बारे में जानकारी करनी हो, परिवार के बारे में अगर जानकारी करनी हो तो घर में जो सबसे छोटा बेटा हो उसको निकाल करके उससे थोड़ी देर बातें कर लो, तुम्हें परिवार के बारे में जानकारी हो जाएगी कि ये परिवार कैसा। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे बालक ही बता देते हैं, उनके संस्कार बता देते हैं कि नहीं हमारा परिवार कैसा है। आप कहते हैं कि माता पिता बालक को बचपन में बोलना सिखाते हैं, अब बच्चे बड़े होकर के अपने माता पिता को चुप रहना सिखाते हैं। ऐसा नहीं है, ये संस्कार नहीं है, इसको संस्कार हम नहीं कहते हैं। वही बच्चे अपने माता पिता को चुप रहना सिखाते हैं जिनको माता पिता ने स्वयं संस्कार नहीं दिए, क्योंकि माता पिता के संस्कार से ही पुत्र की संस्कृति बढ़ती है। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक पुत्र ऐसा कहते हैं कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, और जे पितु मात वचन, जो माता पिता के वचनों से, अरे माता ने आदेश मांग लिया, वरदान मांग लिया कि नहीं 14 वर्ष बन जाना है, तो बिना किसी प्रश्न के किए 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए प्रस्थान कर गए। ये है हमारे यहाँ का चरित्र। तो माता पिता के आदेश को मानना और माता पिता को मानना ये पुत्र का सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि जो पुत्र माता पिता को नहीं मानता है तो संसार में कभी उसकी मान्यता नहीं होती है। माता पिता को मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि माता पिता भगवान में प्रत्यक्ष, पृथ्वी में भगवान के रूप में प्रत्यक्ष है, क्योंकि माता पिता का जीवन पुत्र के लिए समर्पित होता है। अब पुत्र का जीवन अगर माता पिता के लिए समर्पित नहीं है तो वो पुत्र पुत्र नहीं है, बल्कि वो पुत्र कुपुत्र माना जाता है। जैसे माता विद्वानों की समाज लगी थी, ये पूछा गया कि अगर माता के ममता की समता की जाए तो किससे की जाए? तो आचार्यों ने कहा कि माँ की ममता समुद्र के समान है। तो आचार्यों ने कहा ना, समुद्र में भी उतनी गहराई नहीं है जितनी माँ की ममता में गहराई है। अगर कह दिया जाए कि माँ की ममता चंद्रमा के समान है तो प्रायः लोग सुंदरता की समता चंद्रमा से करते हैं। तो चंद्रमा में तो काला दाग है, चंद्रमा कलंकित है, लेकिन माँ की ममता में कोई दाग कोई कलंक नहीं होता है। हमारे वेद भी कहते हैं कि उपध्यायम दशाचार्य आचार्य नाम शतम पिता सहस्रम कुपित्रेण माता गौरवेराण सृजते। 10 उपाध्याय के बराबर एक आचार्य का स्थान, 100 आचार्य के बराबर एक पिता का स्थान, और 1000 पिता के बराबर एक माता का स्थान होता है। ये माँ का स्थान होता है, तभी तो आचार्य कहते हैं। हाँ बिल्कुल, आप थोड़ा बजा लो। आइए, माँ होती कैसी है, माँ का प्रेम, माँ का स्नेह पुत्र के जीवन में कैसा होता है, आचार्य कहते हैं। शिवो
माँ का जीवन, माँ का समर्पण पुत्र के लिए बड़ा ही उत्कृष्ट होता है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में कवि माता के सम्मान में कुछ पंक्तियां लिखते हैं। कैसे? भैरवी का सहारा लेते हुए। माँ को देखो बेटे पर वो कितना लाड लडाती है। 9 मास गर्भ में रखती है, फिर अपना दूध पिलाती है। खुद तो सोती है गीले पर, हाँ सूखे पर उसे सुलाती है। मलमूत्र सदा धोती बेटे का, बलिहारी उसमें जाती है। माँ का प्रेम ऐसा होता है, बालक छोटा होता है और जिस समय बालक मलमूत्र करता है तो माता बिना क्रोध के बालक का ध्यान रखती है, बालक को अपने हिसाब से रखती है, प्रेम करती है। तभी तो परमात्मा, वह परम पिता परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को उसी प्रकार का प्रेम करता हूँ जैसे माता अपने बच्चे को प्रेम करती। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महा। उतर देत छाड़े बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत यही काटी कुठारी कठोर, गुरु ही उरी ने होते हो श्रम थोरे। सीले तुम्हारा अंगारों से भैन गधी, हम तूफानों से चलते हैं। यह बियाबान ये परस लिए, उन लहरों से हम चलते हैं। ये देखूंगा तेरी भुजाओं में, देखूंगा तेरी भुजाओं में, देखूंगा आगना भुजबल है। तो मेरी राह छोड़ जाते, उन राहों से हम चलते हैं। मैं स्वाभिमान का बल पौरुष और झुकना मुझको स्वीकार नहीं। यह जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। देखिए, जीवन कभी दास नहीं हो सकता, क्योंकि समय के अधीन व्यक्ति को होना पड़ता है, समय व्यक्ति के अधीन कभी नहीं होता है। तो समय का बोध अगर जीवन में है तो जीवन में कभी असफलता मिलने वाली नहीं है। तो समय, अब व्यक्ति के जीवन में समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। क्यों? क्योंकि समय पर अगर कार्य को कर लिया जाए तो फिर कार्य का जो परिणाम निकल के आता है वो अच्छा निकल के आता है। तभी आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? का बरखा जब कृषि सुखाने, और समय चुके भूमिका पछताने। ये समय का खेल है, तो समय पर प्रत्येक कार्य को करना चाहिए। शील तुम्हारा को नहीं जान, विधि संसारा कौन नहीं जानता आपके शील को। बड़ा प्रभाव है, बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ा शील है आपका। कैसा है? माता पिता ही उरीन भय के, गुरु ऋण
रहा, गुरु रे न रहा, गुरु रे न रहा, सोच पड़े जी के, शो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली ब्याज बड़े बढ़ा, दिन चल गए वो ब्याज बढ़ बढ़ा। आप माता पिता के ऋण से उऋण हो गए, शेष रहा गुरु ऋण, वो हमारे मस्तक पे चढ़ा हुआ है। आप व्यवहारियों को बुला लें, मैं आपका सारा ऋण। व्यवहारिया बोली तुरंत देव मैं थैली खोली, व्यवहारिया बोली ये तुरंत देव मैं थैली खोली। देवहर नाम महाजन, देवहर नाम शंकर, ये रामलीला परंपरागत है। तब भुज बल महिमा उदघाटी, ये प्रपाटी है, परंपरा है, चली आ रही है। मैं बार बार ये कहा करता हूं कि राम की लीला मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीला है, और रामलीला हर व्यक्ति नहीं करा सकता। रामलीला वही करा सकता है जिसके तन में मन में रोम रोम में राम है। राम के लिए जिए, राम के लिए मरे, वही रामलीला करावे। रामलीला करने और कराने वाले को स्वयं राम में होना चाहिए। सी राम में सब जग जानी और करो प्रणाम जो दुख पानी। रामलीला करने और कराने वाले को लाते बातें सबसे नहीं पड़ती है। मारे चरण करई बहु हासी, कोई लात मारता है, कोई कपड़ा लपेटेगा, कोई तेल डालेगा, तो कोई आग लगाएगा, है ना, कोई हंसी उड़ाएगा। लेकिन भगवान का भक्त एक ही बात कहता है, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। ये परमात्मा की लीला है। बड़े भाग से अवसर मिलता है, बड़े भाग मानुष तर पावा, सुर दुर्लभ संगत गावा। बड़े भाग से मनुष्य योनि मिलती है, राम का चरित्र सुनने को मिलता है, राम की कथा सुनने को मिलती है, राम का चरित्र देखने को मिलता है। इसलिए बड़े भाग पाई सत्संगा है, बड़े भाग से सत्संग प्राप्त होता है। तो ये भाग का खेल है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये रामलीला हो रही है, होती रहे, कभी बंद न होने पावे। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक महीने में 101 रुपया निकाला करो। एक घर से 101 रुपया निकाला जाएगा तो 1212 मुद्राएं होती हैं। 101 रुपया अपने घर के भगवान के लिए निकाल ले और 1111 रुपया एक साल में रामलीला कमेटी को दिया जाएगा। तो मेरा विश्वास कहता है कि बारात पहाड़ी की रामलीला कभी जीवन में बंद होने वाली नहीं है ना। तो एक वर्ष में 1111 मुद्राएं अगर दी जाती हैं तो निश्चय रूप में बारात पहाड़ी की रामलीला फिर 11 दिन की होने लगेगी। ये भाग्य है। हर गांव में रामलीला नहीं हो सकती है, हर गांव में रामलीला नहीं हो सकती, हर गांव में रामलीला लोग करा नहीं सकते। बड़े बड़े धनवान पड़े हैं, बड़े बड़े बलवान पड़े हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीला को करा नहीं पाते। और ये बारात पहाड़ी हो गया, बिलवई हो गया, भटेवर हो गया, ये क्षेत्र रामलीला के हैं, गंज है, इनमें रामलीला दिखाई देती है, राम का चरित्र दिखाई देता है, राम का चरित्र सुनाई देता है। वो तो राम जी स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं व्यास जी? शंकर बाबा भी तो कहते हैं, जे चरित्र गामी, जे चरित्र गामी हरिपद पामी ते न परे भव कूपा। परमात्मा का चरित्र भी गाया जाए व्यास से तो बड़ा संभाल करके गाया जाए, है ना, संभाल करके गाना चाहिए और चरित्र को संभाल करके ही दिखाना चाहिए। चरित्रवान व्यक्ति चरित्र दिखाता है तो वो चरित्र वही दिखाता है जो चरित्र होना चाहिए। वो चरित्र मत दिखाइए जो होता नहीं है, जो हुआ है वही दिखाओ, वही लोग देखना चाहते हैं, है ना। और देखने के लिए तो मुकेश भी आए थे लेकिन सो गए, लेकिन अवश्य देखिए देखन जोगू, ये वही देखते हैं जो देखने योग्य है। हाँ, ये नहीं तुम हम समझ रहे हैं, तुम सो करके भी जागते हो, योगी हो ना, है। आओ, मैं कमेटी के जिन लोगों ने
इतना प्रयास अपना किया है और बड़े अच्छे कलाकारों की उपस्थिति हुई है। बड़ा अच्छा पंडाल सजाया गया है और बड़े अच्छे कलाकार उपस्थित हुए हैं। मैं कमेटी के पदाधिकारियों को मंच में उपस्थित करना चाहूंगा, उनका आह्वान करता हूं। आओ भाई। नहीं नहीं, जो लोग चले गए मैं उनको नहीं कह रहा, अभी आ जाएंगे वो भी। नहीं, बिलवई वाले भी आ सकते हैं, किसी को रोक नहीं है, आप लोग भी आओ। नहीं, बिलवई वाले तो ऐसे भी आते हैं, वो व्यवहारी है, तो पुराने हैं हमारे। जो भी भगवान की लीला। आओ चढ़े बैल डोले पर किसी से न बोले,